पड़ चुका है पूरा। इतनी बुरी तरीके से मारा है पुलिस वाला, हमसे बहस कर हमको गंदी गाली दे रहे माँ बहन की। ये इनका हमसे सीनियर आंटी लोगों के कपड़े फाड़ रहा है, भैया लोग उनको सर्टे दे रहा है। ये क्या है? ये पुलिस वालों को आगे क्यों करता है? वो खुद सालों तक मारा जा रहा है, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। शर्म नहीं आती, नहीं तो इस्तीफा दे देते। बेशर्म। मोदी का इस्तीफा चाहिए हमको, अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए हम लोगों को, हम सबको मोदी का इस्तीफा चाहिए। खरीद लिया, बेकार कर दिया। झाल मुड़ी खा सकता, झाल मुड़ी और कुछ नहीं। जिसकी फैमिली का अता पता नहीं वो औरों की फैमिली कैसे समझेगा? और ये तो अच्छा होता तो अपनी बीवी को लेके रहता, उसको दुख नहीं है हम लोग का। वो मेलोडी के साथ रिलेशन रखता है। अरे प्रोटेस्ट हो जाए, दिन मेलोडी जैसा रिले मनानी है। मेलोडी खाओ ये, मेलोडी खाओ ये। मेलोडी में कितना क्रीमी है उसको ये पता, ये नहीं पता बच्चे कैसे रोड पे भटक रहे हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा पेपर लीक होता है, हम पढ़ाई करते हैं 12-12, 16-16 घंटे, हम पागल है क्या? और अब हम इसके लिए थोड़ा ना करते कि मारे जाए हम रोडों पे। लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, उनका शरीर नीला पड़ चुका है पूरा। इतनी बुरी तरीके से मारा है पुलिस वाला, हमसे बहस कर हमको गंदी गाली दे रहे माँ बहन की। ये इनका हमसे सीनियर आंटी लोगों के कपड़े फाड़ रहा है, भैया लोग उनको सर्टे दे रहा है। ये क्या है? ये पुलिस वालों को आगे क्यों करता है? वो खुद सालों तक मारा जा रहा है, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। बिल्कुल शर्म नहीं आती, नहीं तो इस्तीफा दे देते। बेशर्म। मोदी का इस्तीफा चाहिए हमको, अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए हम लोगों को, हम सबको मोदी का इस्तीफा चाहिए। अबे जो 20 बच्चों का हत्यारा है वो जीने के लायक है यहाँ। जो 20 बच्चों का दिल्ली पुलिस आए, दिल्ली पुलिस आए, दिल्ली पुलिस आए। जो 20 बच्चों का हत्यारा है, क्या वो जीने के लायक है यहाँ? आज भी एक बच्चे की मैंने सुना है कि 20 बच्चों का हत्यारा है धर्मेंद्र, 20 बच्चों का हत्यारा है धर्मेंद्र, जिसकी वजह से 20 बच्चों का मौत हुआ है। हमारे माँ बाप खाते पीते नहीं है, चप्पल नहीं लेते, हम लोग को पढ़ाते हैं, हम बाहर पढ़ने आते हैं। दोगले चोर आ गए, चोर। मोदी साला चोर है, मोदी साला चोर है, गली में शोर है, मोदी साला चोर है, कोई चोर है। मलाल है, मलाल है, दिल्ली पुलिस दलाल है, मलाल है, मलाल है, दिल्ली पुलिस दलाल है, मलाल है, मलाल है, दिल्ली पुलिस। युवा देख लो, महिला जो सशक्त हुई आज, अच्छा लग रहा है कि ऐसा प्रोटेस्ट है। कम से कम दिखा तो युवाओं में है संघर्ष, है ना? चाय बनानी आती नहीं, देश चलाना सीख गया। चाय बनानी आती नहीं और देश चलाना सीख गया। ए मोदी, मैं वैसे तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, पर आपने जो किया है ना बहुत गलत किया है लड़कियों के साथ। तुम लड़कियों को मार रहे हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारी माँ बहन है या नहीं है, मैं भी ये नहीं जानती, क्योंकि तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो पाए, तुम लोगों के क्या सगे होगे? जितने भी सीनियर जा रहे हैं, हम लोग उन लोग को बोल रहे हैं तो वो हमें ऐसे लूजर बता के जा रही है। क्या है? सोनम बांगचू सर 20 दिन से परेशान है, वो कुछ खाए पिए नहीं है, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। जो पढ़ के आता है उसको एजुकेशन का मतलब पता होता है। हमें पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं, उनकी तरह चाय बेच के नहीं आए हैं। जितने भी रेपिस्ट है उनके सारे विधायक हैं, कोई भी नहीं है उनका कोई अच्छा विधायक। सारे अनपढ़ है, कोई 10 पास, कोई 5 पास। ये थोड़े ना होता है। जब अनपढ़ों की सरकार रहेगी तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग भीख मांगेंगे कुछ टाइम बाद। हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आता हम लोग को। हम लोग पढ़ना बंद कर दे या मोदी इस्तीफा देगा? आपने पूछा हम क्या करें? अगली बार वोट देने से पहले सोचोगे कि ईवीएम हैक कर दिया जाता, ईवीएम हैक कर दिया जाता, हम क्या करें? अगली बार यही युवा बैलेट पेपर से क्यों नहीं? यही युवा अपने एरिया से खड़ा होगा, सांसदी के लिए, विधायक के लिए युवा पॉलिटिक्स में जाए। ठीक है ना? जितना भी, जब यहाँ युवा पिट सकता है तो वहाँ क्यों नहीं लड़ सकता, है ना? जी उसमें क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम है। भगत सिंह ने कहा था कि एक बार आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन कागजों में मिलेगी। सही बात है। ठीक है ना? आज़ादी है लेकिन वो कागजों में दिखाई देती है। एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम बचा हुआ था जिसे गरीब आदमी, मध्यम परिवार के बच्चे जो पढ़ लिख कर उस अमीर आदमी के बच्चे, चाहे पॉलिटिशियन के या जिसके पास पहले से आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम हो, उसके बच्चे के बराबर वो जा सकते थे पढ़ाई। इस दरवाजे को बैकडोर से बंद कर दिया गया
निश्चित रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के साथ और उनके परिवार के साथ, जब एक परिवार के बच्चे का भविष्य खराब होता है तो उसका भविष्य खराब नहीं होता है, उससे पूरा परिवार है ना वो एक तरीके के मानसिक तनाव के अंदर आ जाता है और उस पूरे परिवार की उम्मीदें उस बच्चे से जुड़ी हुई होती हैं, उस बच्चे से जुड़ी हुई होती हैं और उससे प्रेरणा लेकर दूसरे गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे आगे बढ़ेंगे। फिर मेरा भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई उसके ऊपर केस चल रहा, मेरे भाई के पैर तोड़ दिए गए। मेरे भाई के, हम लोग को पता है मेरा भाई सबसे बड़ा है मेरे घर में, हम लोग कितने परेशान हैं, हमें पता होता कि हम कैसे उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। वो किसी चीज के लिए लायक नहीं छोड़ा उसको इन लोगों ने। मेरा भाई कितना परेशान मुझे पता है, किसी को नहीं पता होता है। जिसका बड़ा भाई प्रॉब्लम में होता है उस पर क्या बीती, फैमिली का मेन मुद्दा रहता है भाई उसका। मेरा भाई का सारा डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने सबमिट कर लिया। मेरा भाई किसी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता, किस में करें, हम क्या करें? कब तक चलेगा इनका? कब तक चलेगा? हम कितना परेशान हो, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। इसका फोन नहीं लग रहा, मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से, कहाँ गया कहाँ नहीं, वो भी रिपोर्ट। एक तो होती है इमरजेंसी लिखित के अंदर कि भाई किसी को चांटा मार रहे हैं हम, तो वो दिख जाता है। जब उसके घर में प्रॉब्लम होती तब पता चलता है, उनका तो कोई है ही नहीं ना। हमें पता है मेरा भाई कितना प्रॉब्लम में है, हम लोग को पता रहता है कि हमारा सारा खत्म हो रहा है। उसका पैर खराब किया वो लोग, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लिया, हम लोग क्या करें? हाँ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में बुला के उसको मारा गया, उसको कोर्ट में घसीटा जाता है। हम लोग कितने परेशान हो, पैसे दे दे के हम परेशान हो गए। बार बार हमारे पापा कितनी प्रॉब्लम से हमें पढ़ाए हैं, हमको पता है, किसी को नहीं पता है। सब मतलब मजदूर बने, मिडिल क्लास वाला। देखिए, ये सरकार ये चाहती है कि गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे हैं, अमीर लोग तो इनके बस में आते हैं नहीं। अडानी, अंबानी, विजय माल्या, नेहरू, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उनके तो करोड़ों के, अरबों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। और ये गरीब और सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं वो ऐसे ही रहे, अनपढ़ रहे, गंवार रहे, शिक्षा से निम्न स्तर पर रहे, ताकि हमारी रैलियां करवाते रहें, हमारी सभाएं करवाते रहें, हमारे झंडे उठाते रहें और हमारी जय जयकार करते रहें। यही उनका उद्देश्य है। मेरे मम्मी पापा चप्पल नहीं लेते, कपड़ा नहीं लेते, हमको पढ़ाते हैं कि हम बाहर आके पढ़े, कुछ करें, और हमको उनको क्या देते हैं? पेपर लीक। हाँ, जो आपका रियल बिजनेस है वो करो, ये तो आपकी बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है गद्दी संभालना। देखिए छोटे बच्चे हैं, कई बार गलती नहीं हो जाती है ना, चाय, हाँ ना, नहीं वो देख ढंग से डालना। ये मणिशंकर अय्यर ने एक बात कही थी कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब इसने जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, उसने इसको प्रचारित किया चाय को। बचपन में कौन आदमी नहीं करता है, किसान होता है, उसका बेटा किसानी में थोड़ा बहुत योगदान देता है, चाय वाले का चाय में देता है, चूड़ी बेचने वाले का चूड़ी बेचने में योगदान, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन उसकी मार्केटिंग करना और देश के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये तरकीब होती है, छोटे बच्चों से गलती हो जाती है। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। इसी बात को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में टी स्टॉल लगाई और उसका मार्केटिंग की एक तरीके से। बचपन में सब लोग काम करते हैं, आज आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आप प्रधानमंत्री बना दिया, आपके पास पावर है, सिस्टम है, सब कुछ है। अब चाय बेची थी, क्या बेची थी नहीं बेची थी, वो किसी को पता नहीं, लेकिन अभी आपके पास पावर है, उसका काम करें। हमें ये सुनने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया कि मैंने चाय बेची थी, मैंने शादी नहीं की, मेरी शादी की लेकिन शादी छूट गई, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, ये सुनने के लिए सब गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं। उनके परिवार के विभिन्न विकट परिस्थिति में माता पिता कैसे जैसे करके पैसे जोड़ के अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, कम से कम इन बच्चों को बख्श दीजिए आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि 70 साल, जवाहरलाल नेहरू क्या बोले? वो बोले थे 70 साल बाद कोई आएगा जो बेच देगा देश को, और बिच गया देश हमारा। इससे अच्छा तो हम अंग्रेजों के राज में थे,
कम से कम हम पढ़ते नहीं थे, दिखता था। हमें दिखता था कि वो पराए हैं, ये तो अपने हैं, फिर भी हमें लूट रहे। हमारा देश बेच दिया, रेल बिक गया, तेल बिक गया, सब बिक गया। नेताओं के लड़के बच्चे बाहर पढ़ने जाते, हम प्राइमरी में पढ़ के आते, सरकारी स्कूलों में, उनको भी बंद कर दो, वैकेंसी ना निकालो, टीचरों कुछ मत करो, बस हम लोगों का जीना दुश्वार करो। हमें ऐसे धरना प्रदर्शन करो, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा युवा है वो यहाँ आके लड़ रहा अपने हक के लिए, तो उस पर लाठी चार्ज करो। ये बहनों को मारो, उनको गंदी गंदी गाली दो।